नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ये कार्यक्रम है विशेष। विशेष इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जो व्यक्तित्व हैं उन्होंने विशेष रूप से जीवन को जाना, समझा, अपनाया है और जीवन को अपनाने के क्रम में उनकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं संबंध को केंद्र में बनाकर हम कैसे संबंधित होते हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, मानवता से और उससे जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। ये सभी सीढ़ियां हैं जिनको हम कहीं कहीं छूने का प्रयास करेंगे। स्वागत है उपस्थिति स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी जी, और हमारे साथ हैं हमारे आत्मीय त्रिपाठी जी, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा त्रिपाठी जी, जब मनुष्य घर से बाहर निकलता है और उसे लक्ष्य का पता हो, तो अगर उसे ग्रैंड सेंट्रल लेकर ट्राइबोरो ब्रिज की तरफ जाना है तो उसे पता है कि कौन सा एग्जिट लेना है, क्या जाना है। ये बात अगर हम जीवन में लागू करें तो जिस तरह हम बड़े होते हैं हमारे सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता और वो निर्धारित करता है कि हम अपने आप से कैसे संबंधित होते हैं। प्रश्न थोड़ा लंबा है पर आप बताएं कि क्या समाज हमें इसमें मदद कर रहा है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हों? जो आपका प्रश्न है ये डिपेंड करता है कि कौन सा समाज, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो अनैतिकता भी समाज में ही है और नैतिकता भी समाज में है। तो जो समाज सुसंस्कृत है, सभ्य समाज, तो हमें एक विशेषण जोड़ना पड़ेगा। सुसंस्कृत और सभ्य समाज यदि है आपके इर्द गिर्द और आप उस समाज से बिलोंग करते हैं तो निश्चित ही ये समाज दिशा देता है और आप उस दिशा में जाएं तो आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और इसलिए नहीं कि महाराज जी यहाँ मेरे बगल में बैठे, पर इसलिए ज़रूर कहूँगा जो समाज संतों के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे चलता है, बढ़ता है, वो समाज आपको आपकी दिशा में आगे ले जाता है और आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। तो निश्चित समाज का बड़ा योगदान है, पर दोनों तरह का। यदि आप अच्छे सुसंस्कृत, सभ्य और साधु समाज से जुड़े हैं, सुसंस्कृत समाज से जुड़े हैं और उससे दिशाएं लेते हैं तो निश्चित आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। संबंध का बहुत विशाल दायरा है, परंतु जिस संबंध की और आप वर्तमान चर्चा कर रहे हैं और जो प्रश्न आपने किया है कि वर्तमान जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं वो संबंध बहुत ही मतलब के लिए हुए हैं। चाहे किसी भी संबंध में है, तो इस देश में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जो संबंध होता है, जो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि मातृदेवो भव, जो माता होती है उसके साथ संबंध जो होता है वो लालन पालन करती है, बड़ा करती है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अंत में इस देश में उस माता को उस जिसको कहते हैं कि वृद्धाश्रम में पहुंचाया जाता है और केवल आपाधापी जीवन की कि क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है, उस लक्ष्य का पता नहीं है, परंतु भाग रहे हैं और उसमें सब संबंध छूटते जा रहे हैं। और उसी का उदाहरण है कि जो आपने कहा कि दो व्यक्ति जो वहाँ पर भाग रहे थे और उनकी जान चली गई, ऐसे हजारों दृष्टांत, हजारों उदाहरण अपने सामने आते हैं। लक्ष्य का किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वर्तमान जो युग है, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, देशवासी हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि काल, देश, काल और परिस्थिति कहते हैं, तो परिस्थिति ने ऐसे बांध दिया है कि कुछ लोग हिल नहीं पा रहे हैं। और उसके लिए मैं तो कहूँगा कि जो हमारी मूल अवधारणा है, जो हमारे मूल मंत्र हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो भी धर्म है, उसके पृष्ठभूमि में कोई ना कोई महापुरुष हुए हैं। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि हम उन महापुरुषों के वाणी को, उनके मार्गदर्शन को हम भूल गए
और केवल स्वार्थ भी अगर हो तो ठीक है, परंतु अत्यंत महत्वाकांक्षा, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को बहुत सीमित बनाया है, उसको सीमित आयु दी है, सीमित उसको सामर्थ्य दिया है, परंतु अपने सामर्थ्य को भी नहीं पहचानते हैं, अपने शक्ति को भी नहीं पहचानते हैं, और वो अनंत तक छूना चाहते हैं। तो समस्या वो है कि हमने उन महापुरुषों के यथार्थ को न समझ करके हमने अपने आप को बहुत बड़े बनाने के लिए हमने प्रयत्न किए, और उसमें कहीं ना कहीं हम फिर अंत में जा कर के वहाँ हम लोग उस गर्त में जा कर के गिर जाते हैं और हमारा जीवन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपने जो कहा वो एक व्यावहारिक चित्र है, जिस तरह से जीवन हमारा चल रहा है उसका। उसमें कहीं ये बात भी आती है कि हम अपना मूल्यांकन करने में कुछ गलती कर बैठते हैं। कहीं ये बात भी आती है कि अस्पष्टता रहती है, और हम देखते सुनते हैं कि बहुत पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मेरी सफलता का पैमाना समाज में यही है कि मेरे पास कितना पैसा होगा। हालांकि हम ऐसे समाचार भी पढ़ते रहते हैं त्रिपाठी जी और स्वामी जी की बहुत लोग पैसा कमाने की होड़ में फिर आगे जाके जेल में बैठे, खास करके इस देश में ऐसा है। और या कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी पैसा सारे समाधान देता हो ऐसी बात तो नहीं है। हम बात कर रहे थे संबंधों की, और संबंध विकसित हों उसके पीछे मूल जो भूमिका निभाता है वो हमारा मन है। तो त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि रामचरितमानस के संदर्भ को लेते हुए आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि हम अपने मन को समझने में कौन सी चौपाई है जो हमारे लिए सहायक हो सकती है और थोड़ी जिससे दिशा स्पष्ट भी होती है। तुरंत तो मुझे स्मरण नहीं आएगा, लेकिन मैं दो चौपाइयाँ संबंध रखती हैं या नहीं, पर मैं दो चौपाइयाँ कहूँगा। शायद पहले मैंने इस संदर्भ में चर्चा करी है, और वो एक ये है, अगर इसको समझ जाए व्यक्ति तो जैसे महाराज जी अभी कह रहे थे वो बात लोगों की समझ में आ जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक दूसरी चौपाई और कहूँगा कि एक तो हुआ कर्म प्रधान, तो अगर मनुष्य सोच ले, चिंतन कर ले और मन को ये समझाए कि जो तुम करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दूसरा ये है कि अगर आदमी ये सोच लेगा कर्म प्रधान है, फिर दूसरी तरफ हम ऐसे करते हैं तो फिर कर्म में ही रहे आए, कर्म ही में रहे आए, तो फिर शांति प्राप्त न हो। तो फिर कहा कि नहीं, ऐसा है, होयहि वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। तो दो तरह की विचारधाराएं ये अलग लगती हैं, पर ऐसे आप कर्म करें, शुभ करें, और फिर उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप बहुत उतावले ना हो जाएं, जैसे आपने कहा था, बहुत उकताहट ना हो जीवन में कर्म के फल की प्राप्ति के लिए, उसके लिए फिर यह भी एक चिंतन होना चाहिए कि मैंने कर्म कर दिया, अब वो होगा जो विधाता मुझे देना चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने मेरे लिए रच रखा होगा वो प्राप्त होगा। मैंने अपना कर्म करके और मैं आराम से बैठा हूँ, अब शांति से अपनी बुद्धि को मैं परमात्मा में लगा के बैठा हूँ, जो प्राप्त होना होगा भगवान ने, विधाता ने रचा होगा, वो मिलेगा। तो ये दो तरह के चिंतन यदि व्यक्ति करता है तो मुझे लगता है कि वो अपने संबंध भी विकसित कर पाएगा, अपने आप भी जुड़ा रहेगा, भगवान से भी जुड़ा रहेगा, और कर्म में भी आलसी नहीं रहेगा। तो रामचरितमानस की दो चौपाई, होयहि वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा, एक, और दूसरी ये कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसको ऐसे भी कह देते हैं कि ये दो टैबलेट हैं, एक है AM, एक है PM। सवेरे की है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब सवेरे उठें तो कर्म करें, और शाम को आराम से नींद आ जाए, शांति से सो जाना हो, उसके लिए भगवान से ये कहें कि अब मैंने पूरे दिन कर्म किया, जो प्राप्त होना होगा अब तुम दोगे, मैं आराम से ये सोया। तो आराम से सोने वाली जो स्थिति है वो हमारे जीवन में बनी रहे, क्योंकि कई बार ठीक
विश्राम होने के बाद ही हम दिन का स्वागत करने के लिए पूरी स्फूर्ति के साथ तैयार हो पाते हैं। This is Wide Angle with Ashok Vyas. स्फूर्ति से जीवन को अपनाने की बात को अगर याद करते हुए मैं स्वामी विवेकानंद को कहूँ स्वामी जी, तो कहीं उनकी इस प्रकार की बात आई कि जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो ईश्वर के अधिक समीप है वरन लटकाए हुए चेहरे के। तो अपने आप को हम ऐसे अपनाएं कि विपरीत परिस्थिति में भी हमारे भीतर का उत्साह हमसे छूटे नहीं। इस दिशा में आप व्यक्तिगत रूप से क्या कोई शास्त्र का कथन या आपके गुरु वचन या आपका चिंतन, क्या आपका संबल रहता है? जब तक आप यथार्थ को नहीं जानेंगे तब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। आप यथार्थ को तभी जान सकते हैं जब आप इस अपने भीतर जो ऊर्जा है, अपने भीतर जो व्यक्तित्व है, वो कहाँ से आया है, उसका संबंध कहाँ से है, ये जब तक आपको पता लगेगा नहीं तब तक आपके भीतर, क्योंकि जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि जो मुस्कुराता हुआ चेहरा वो भगवान के ज़्यादा समीप है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि परमात्मा हम बाहर देखते हैं परंतु भीतर ही वो सत चित और आनंद, जो आनंद है, जब तक आपको आनंद नहीं आएगा तब तक आप चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट नहीं आएगी। तो यथार्थ को जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा तब तक आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। आप जब तक उस वस्तु को भीतर नहीं जानेंगे, जैसे हम किसी नाटक को देखने जाते हैं, कोई वहाँ पर कोई हास्य का कोई विषय होता है तो वहाँ पर हमें ऊपर से कोई आनंद प्राप्त होता है और भीतर हमारे होते हुए भी उस भीतर से आपको जब तक हंसी नहीं आए तो उसके लिए आपको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। गहराई ये है कि आनंद कहाँ से आता है, आनंद का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जब तक आप अध्यात्म में, किसी के मार्गदर्शन में, अपनी परंपरा में जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक वो वास्तविक जो आनंद है आपके भीतर वो बाहर नहीं आएगा। और ईश्वर जो आप कहते हैं कि कहाँ है, ईश्वर के समीप है। जो व्यक्ति संतोषी है वो सुखी है। जो व्यक्ति जानता है कि सुख और दुख क्या है वो सदा सुखी है। तो ईश्वर आपके भीतर है। अब उसको आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो मनुष्य के जीवन का जो रहस्य है उसको बिना जाने आपको केवल मुस्कुराहट, आनंद किसी वस्तु से थोड़ी देर के लिए आ सकता है परंतु सदा नहीं रहेगा। परंतु जब आप अपने स्वभाव को, अपने संबंध को, अपने विचारों को जब अच्छी तरह से आप जान लेंगे तो आप सदा आनंदित रहेंगे। आजकल तो आपके पास इंटरनेट है कि अच्छी जगह आप जाइए, वहाँ पर खोजिए। आप गंदी वस्तु खोजने के बजाय कोई अच्छी वस्तु देखिए तो वहाँ भी आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। तो आनंद के स्वरूप अलग अलग है लेकिन उसको आपको मिलेगा जब आप उसको खोजेंगे। आनंद का स्वरूप अलग अलग है लेकिन आप खोजेंगे तो मिलेगा। और अगर आप सही शोध कर रहे हैं तो इंटरनेट पर भी आनंद तक आपको ले जाने वाले कई द्वार हैं जो कि खुल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है लोगों के मन में इस प्रकार के भाव रहते हैं कि ये जो अध्यात्म संबंधी चर्चा है वो बड़ी बोरिंग होती है, और अगर कुछ लोगों को लगता है क्लब में जाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बात रहती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो लोग अध्यात्म चर्चा करने के लिए बैठते हैं ये सब बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म के लोग हैं और इनके पास बैठ के कोई रसमय मनोरंजक जैसी बात नहीं हो सकती। त्रिपाठी जी, मैं आपसे इस संबंध में आपका अनुभव क्या रहा है? जो एक तो आनंद जिसका संकेत महाराज जी ने किया, जिसमें कि आप अपने को जानें, स्पष्ट हों, यथार्थ को समझें, और वो आनंद है। और एक होता है जो उतनी गहराई तक नहीं है लेकिन
मोटा मोटी आपको लगे कि इंटरेस्टिंग है? एक कवि ने 2 लाइनें कहीं मुझे अब याद आ रही हैं और वो मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने संतों के मुख से सुनी थी कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, पियोगे और मैंने तो पी नहीं है वो वाली जाम वाली, जी जी। पर कहा है तो सुना है और उसका सुन करके समझा। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति में कहा, अपने प्रियतम भगवान से ऐसी लगन तू लगा, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। तो एक तो ये है कि आप जो क्लब वाले लोग हैं उनको थोड़ी देर के लिए जो उनके टेंशन हैं, जो उनके डिप्रेशन हैं, चिंताएं हैं, तो जब वो पीते हैं तो नशे में जाकर के थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आनंद होता है, वो नशा हावी होता है तो उनका वो जो चिंताएं हैं वो भूल जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं बड़ा आनंद में हूँ। और जब वो नशा उतरता है तो फिर वो चिंताएं डबल हो करके वापस आती हैं। और जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, जब वो एक बार उस आनंद को जानते हैं तो चिंताओं की मजाल ही नहीं है कि दोबारा उसके पास आ जाएं। पूरी उम्र उसकी फिर आनंद में गुजर जाती है। तो आध्यात्मिक जगत में जो लोग जिनका अनुभव है, जिन्होंने जाना है, वो तो फिर बड़े आनंद में है, उसको तो वही जाने। अब उनके लिए तो मैं ऐसे कहूँगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बंदरों को कहेंगे हमारे बात को लेते हुए आगे चलूं तो मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इसका विस्तार तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से हमारे लिए खुल जाता है। पर आपकी तरफ मैं फिर उसी बात का सिरा लेकर पहुंचूं तो संबंध को लेकर हमने बात शुरू की थी, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का जो अर्थ है वो संबंधों के द्वारा हमें मिल रहा है। पति को लगता है पत्नी है, पुत्र पुत्री है, ये सब जो आपस में संबंध है, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति इसमें मदद भी करती है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। पर अब आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आपका उस प्रकार का संबंध आपने स्वयं एक समय में जब आप संन्यास स्वीकार करते हैं जीवन में तो उनको छोड़ देते हैं, पर आपके जीवन में आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपके व्यक्तित्व के साथ एक प्रकार की पूर्णता का जो मधुरिमा कह दीजिए या जो सौरभ कह दीजिए वो बनी रहती है। तो ये क्या चीज़ है, जो ऐसा क्या संबंध है जो आपके अंदर इस स्थिति को बनाए रखने में सहायक होता है? संबंध, आपने जो एक चर्चा छेड़ी है, संबंध एक बहुत विशाल एक इसकी परिचर्चा हो सकती है, इसका बहुत रहस्य है। ऐसे संपूर्ण जीवन मात्र, संपूर्ण मनुष्य मात्र का संबंध ईश्वर से है। ये देखना, मैं आपको कहूँ कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका किससे क्या संबंध था। वो बड़ा होता है तो वो जो सामने देखता है वो ये मेरे माता पिता हैं, और वो माता पिता उसको सिखलाते हैं कि देखो ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, और धीरे धीरे संबंध बढ़ते हैं। तो वो एक बच्चा है, उसका संबंध अपने भाई से पहले था नहीं। जब दूसरा भाई पैदा हुआ उस समय उसका संबंध उससे हुआ। उसके बाद में वो बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद में उसका विवाह हुआ। एक जो कन्या जो किसी और घर में थी, उसका तब तक कोई संबंध नहीं था पति का, और उसका पति पत्नी का कोई संबंध नहीं था। और एक वहाँ पर एक पंडित आकर के उन्होंने, माता पिताओं ने कहा कि दोनों का संबंध होना चाहिए, और पति पत्नी का संबंध हुआ। उसके बाद में पति पत्नी हो गए। इस प्रकार हमारे इस संसार में अनेक अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते जाते हैं, और वो संबंध जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी 5 साल के लिए कोई किसी गद्दी पर आया, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि वो एक्स उस जगह के अब वो पहले के हो गए, तो संबंध हमारे टूट गए। परंतु हमारा जो मुख्य संबंध है वो है ईश्वर से। मैं कभी कभी कहता हूँ कि
जैसे हम अपने किसी को आपने किसी ने आपसे पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या, तो आप कहेंगे कि अमुक। आपके दादाजी का नाम आप पहचानते हैं, उनका परदादा तक हम तो जान सकते हैं, परंतु परदादा के परदादा को अगर कोई पूछे कि उनका नाम क्या था तो हम सोच में पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा सा संबंध उस ईश्वर से है। और जब हम वो सब अपने जो लौकिक संबंध है उसको छोड़ करके जब संन्यास धारण करते हैं, उस समय एक हमारा जो हमारा सब कुछ है वो है परमात्मा। परंतु साथ साथ में उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, तो हमारे लिए आपसे संबंध है, हमारे लिए जो जिनके साथ में हम जाते हैं उनके साथ संबंध है। परंतु संबंध ऐसा है, वो उसको हम व्यापक संबंध बोलते हैं। हमारा एक व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, परंतु सभी से हमारा संबंध है, क्योंकि सभी हमारे कुछ ना कुछ लगते हैं। तो हम जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो हमारा भी एक संबंध बनता है, हमारे गुरुजी हो जाते हैं और उनके शिष्य हो जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शिष्य होते हैं, हम गुरु होते हैं। तो ये संबंध हमेशा बदलते रहेंगे, परंतु इस जीव का अगर वास्तविक कोई संबंध है, वो संबंधी है, तो वो है परमात्मा। तो इसलिए गीता में भगवान ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा है, ममय अंशो जीव लोके जीवभूत सनातना, कि इस संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा का स्वरूप है। एक ही, चाहे वो छोटा जीव है, बड़ा अपने आप को मानने वाला व्यक्ति है, परंतु उसके भीतर अगर अंश है वो है परमात्मा का। तो हम लोग उस चीज़ को, उस वस्तु को अपने गुरु के माध्यम से, कोई शास्त्र के माध्यम से हम लोग उसको जानते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा संबंध अब उस परमात्मा से जुड़ गया है। और हम कैसे जुड़े हैं वो हम आपको बतलाते हैं, और उसके अलावा हम कुछ करते नहीं हैं। और इसीलिए शायद हम लोगों को सभी लोग बड़ा प्रेम करते हैं। हम लोग सदा समझते हैं कि हमारा जीवन एक किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज का हमारा अभिन्न संबंध है। बहुत ही सुंदर कहा। बात हम संबंध की कर रहे थे। संबंध वो जो कई रूप लेता है, कई सीढ़ियाँ चढ़ता है और कई आयामों में वो जीवन को हमारे लिए लेकर आता है। और एक ऐसा संबंध है जो पूरे संसार, पूरी सृष्टि के साथ हमारे जुड़े होने के बोध को हमारे लिए खोलता है। उस संबंध का संकेत दिया स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज ने। संन्यास आश्रम से आप पधारे हैं, महामंडलेश्वर हैं, और आपके सानिध्य में जीवन के लक्ष्य के बारे में और स्वयं के बारे में स्पष्ट होने का अवसर कई स्थानों पर साधकों को मिलता रहे। त्रिपाठी जी ने भी इस चर्चा को और सार्थक बनाया। आपका भी हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जुड़ने जोड़ने के इस क्रम में आप अपने भीतर के आनंद के साथ और अधिक स्पष्टता से संबंधित होने की ओर आगे बढ़ें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ अनुमति दें। नमस्कार।